अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद मैं करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो यार आज भी माशाल्लाह से धूप निकली है, अल्लाह का शुक्र है भाई। लाहौर पे भी अल्लाह ने करम किया कि धूप निकाली हुई है। और फाइनली जो मुर्गियों का हमारा पिंजरा था वो भी अपने फाइनल टचअप्स पे पहुँच गया। और ये देख सकते हैं आप, वो ऑलमोस्ट तैयार ही है। बस अभी थोड़ी सी मिट्टी में और लेकर आया हूँ नीचे से, क्योंकि अभी जैसा वो तैयार हुआ नीचे से, वैसे ये वाला भी तैयार कर दिया। लेकिन वो पिछली दीवार और ये वाली और कुछ अंदर से दीवार भी रह गई है, वो भी मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो दिखाऊँगा। ये देखें, ये यहाँ पे बिल्कुल साइज़ परफेक्ट है। अब आपको मैं बराबर करके दिखाता हूँ। ये तो मैं वैसे ही कंपैरिजन कर रहा हूँ कि अब मुर्गियाँ देखें, अगर आप बड़ा मुर्गा भी इसमें आ जाएगा तो उसका सर सिर्फ इस ईंट तक जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और अभी इसके ऊपर भी यहाँ पर छत आनी है, तो फिर ये और थोड़ा सा 2-2 इंच ऊपर हो जाएगा। ये देखें, ये अंदर से भी हो गई है। अब बस वो रह गई है, एक मिनट, ये फोकस हो गया, वो रह गई है ये वाली दीवार जो सामने आ रही है नज़र, और ये वाली रह गई है, और ये रह गया बाहर से। अच्छा, आप नोट करे होंगे कि हमने वो खरगोशों वाला पिंजरा भी थोड़ा ऊपर किया है। उसके करने की भी एक वजह थी, क्योंकि हमने जब यहाँ से छत डालनी थी, छत की भी हम लकड़ियाँ ले आए हैं ऊपर। ये वाली जो लकड़ियाँ अभी मैं आपको डाल के भी दिखाता हूँ। इसमें एक बड़ी लकड़ी होगी, ये जो दिख रही है आपको, ये सबसे बड़ी लकड़ी है। अभी मैं आपको डाल के ही दिखा देता हूँ। तो जब हमने ये ऐसे डालनी थी तो ये हमने रात को डाल के चेक किया था, ये वहाँ से नीचे हो रही थी, उस साइड से ये ऐसे टिल्ट हो रही थी। और सारा पानी का जो निज़ाम था ना, अगर इनकेस बारिश हो जाती है तो सारा पानी का निज़ाम उस कॉर्नर में जा रहा था। मैं आपको जाके दिखाता हूँ, इस कॉर्नर में जा रहा था। तो यहाँ से तो लीक होने का भी खतरा था, और कल को अगर खरगोशों के बच्चे होते तो मसला बन जाना था। इसलिए हमने वो थोड़ा सा ऊपर किया। अब हमने उस पर भी जब 2 ईंटें लगाई, तो मैं जाके दिखाता हूँ, जब इस पर भी हमने ये 2 ईंटें लगाई तो ये खुद ही थोड़ा सा ऊपर निकल गया यहाँ से, ये भी देख सकते हैं। यार मैं आपको वो स्टोरी बता रहा था कि हमने कैसे पिंजरे को दोबारा थोड़ा सा ऊंचा किया था। फिर हमने अब इसको कंप्लीट कर लिया, ये आपके सामने ही है। अब बस थोड़ा सा ही रह गया काम, बाकी तो हो गया। पहले मैंने आपको बताया था भी हमने यहाँ पे 7 ईंटें लगाई थी, अब ये 6 ईंटें रह गई हैं, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर निकल रहा था। तो जब ऊपर निकल रहा था तो बाहर से देखता था वो बुरा लगता था। फिर हमने क्या किया, अभी एक ईंट इसकी कम कर दी, तो ये बिल्कुल अब लेवल पर आ गया। अभी ये हमने वक्ती तौर पे ये चीज़ लगा के वैसे ही बंद करके देखा है कि ये लगता कैसा है। इसकी शॉर्ट भी मैंने डाली है, तो माशाल्लाह से ये काफ़ी ठीक लग रहा है, कोई इतना मसला नहीं है। और उसी हिसाब से वो देखें, वहाँ पे भी हमने थोड़ा सा उस साइड से हमने थोड़ा सा इसलिए ऊपर रखा है, वीडियो में पहले भी मैंने बताया था कि वहाँ से लीक होने का खतरा था। तो उस साइड से सारी स्लोप आ रही है इस साइड पे, यहाँ से आगे फिर स्लोप बन रही है इस साइड को, यहाँ से फिर पानी नीचे निकल जाया करेगा। वैसे भी हमने ये गर्मियों में, हमारा इरादा नहीं है इसको चलाने का, लेकिन इन केस अगर सर्दियों में भी बारिश होती है तो ये पिंजरा सर्दियाँ भी बेहतरीन तरीके से निकाल देगा। बाकी वो तो परमानेंट है ही है। तो ये थी हमारी अपडेट जो पिंजरे की अब तक थी। और हमारे बनाते करते हमने जो छत पे गन डाला है, वो गन देखने वाला मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखें सारा, ये आप पूछ रहे होंगे अब ये कहाँ से आ गई खुडे की कंस्ट्रक्शन में। ये आपने गौर किया होगा, ये वाली चीज़ें, ये लंबी लंबी घास है, तकरीबन 2-2, 2.5 फुट लंबी घास ही है। ये आपको अंदर से भी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, अब सब ये लकड़ियों के ऊपर आपको यही बिछी नज़र आ रही होगी। ये हमने इसलिए बिछाई है कि इसको थोड़ी सपोर्ट हो जाए और ये थोड़ा और मजबूत हो जाए। तो ये जो बच गई थी वो यहाँ पे पड़ी है, और ये फ्लैक्सों का गन वो जो बच गई फ्लैक्स, और ये भी फ्लैक्स बच गई। और इसी तरह हमारी मिट्टी तो चलो इस्तेमाल में हो जाएगी, वो भी बोरे में मिट्टी पड़ी है, थैले में, और ये भी पड़ी है, ये भी अभी मिट्टी पड़ी है काफ़ी, ये काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है। लेकिन खरगोशों ने और वो 2 बड़ी मुर्गियों ने, जो मुर्गे के साथ आपको नज़र आ रही होंगी, एक ये वाली, एक ये वाली है, और एक वो दूसरी वो आ रही है, ये और ये जो आगे पीछे खड़ी हैं, इन दोनों ने यहाँ पर काफ़ी खेला मिट्टी से। जो चूज़े थे, चूज़े तो अंदर जाके खेल लेते हैं यहाँ से। आज सुबह चूज़े यहाँ पे अंदर घुसे हुए थे और चूज़े खेल रहे थे, लेकिन अब ये कॉर्नर सा बन गया बिल्कुल ही बंद, क्योंकि ये हमने जो एक ईंट है ना, ये वाली जो एक ईंट है, ये हमने थोड़ा बाहर करके लगाई है इस पिंजरे से, ताकि ये थोड़ा सा खुला हो जाए। क्योंकि जब ये पिंजरा बना रहे थे हम, हाँ जी भाई क्या हो गया, आपको डाल दिया वैसे मैंने, यही घास डाली गया थी, यही घास थी जो यहाँ पर है बची हुई है। तो ये खरगोशों ने भी बहुत मज़े से खाई है। तो चलें अब मैं आपको बताता हूँ। अब जब हमने बना रहे थे बीच में, तब मैंने मुर्गा खड़ा किया था बीच में, क्योंकि हमने नोट करना था कि मुर्गे की पूंछ तो नहीं लगती। तो मुर्गा जब ऐसे खड़ा होता था ना, तब मुर्गे की पूंछ का टच होने का ख़तरा था। और कल को अगर हम कोई लंबी पूंछ वाला मुर्गा लेते या कोई और मुर्गा लेते तो फिर उसकी पूंछ
लग लग के ख़राब होनी थी और उसने पूरा चल फिर भी सही नहीं सकना था इस पिंजरे में, क्योंकि ये देख सकते हैं यहाँ पे फिर अगर एक ईंट कम हो जाती, इसने पीछे से इतना सी रह जाना था बस। तो अब ये एक ईंट ज़्यादा होने का फ़ायदा ये हो गया कि एक तो जगह थोड़ी खुल गई है और दूसरा 3 मुर्गियाँ आराम से एडजस्ट कर जाएंगी। और मुर्गियाँ कल को हम सोच रहे हैं भाई अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो जो चूज़े होते हैं छोटे चूज़े, वो हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था भाई हम इसी में पलवा लेंगे, क्योंकि वो बंद काफ़ी अच्छे पल जाते हैं और ख़ास तौर पे माओं के साथ वो काफ़ी अच्छे पलते हैं। तो हम सोच रहे हैं भाई कल को अगर मुर्गियाँ कुड़क बैठती हैं तो हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर इसी पिंजरे को एज ए ब्रूडर भी यूज़ करेंगे मुर्गियों के साथ ही, तो उनकी भी खुराक वगैरह इसी के अंदर कर दिया करेंगे, वो तो मसला नहीं है। अभी को मैं बताता चलूँ कि अभी हमने मुर्गियों का दाना पानी कर लिया, इसलिए ये इतने रिलैक्स हो गई हैं, क्योंकि अभी जब मैं ऊपर आया था दोबारा मैं नीचे नमाज़ पढ़ने चला गया था। अब ऑलमोस्ट सूरज छुपने वाला ही है, आधा घंटा रह गया मगरिब को, मैं नीचे चला गया था। तो अभी मैं दोबारा आया हूँ ऊपर, तो मेरे पीछे ये सारी मुर्गियाँ ऐसे पड़ी थी जैसे पता नहीं कौन सी जंग छेड़ लिया मैंने, लेकिन चले खैर अब तो वो अब दाना पानी कर लिया तो अब इनको थोड़ा आराम है। इसी तरह ये जो थे इनको भी मैंने दाना पानी डाल दिया था, इनको मैंने बंद भी कर दिया। कुछ हम चाह रहे हैं ऐसी छत हो जाए। अब मज़े की बात है ये छत आपको ऊपर से पक्की लगती है लेकिन नीचे से वैसे ये भी कच्ची ही है, बस ऊपर से ये जो आप पीसेस देख रहे हैं ये वाले पीसेस हमारे पास पत्थर के हर घर में बचे पड़े होते हैं, जैसे कि वो बचे पड़े हैं वहाँ पे उस कॉर्नर में, तो ये वहाँ से उठाए थे हमने, तब काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे। फिर हमने यहाँ पे मट्टी के ऊपर रख के इन सब को ऊपर से सीमेंट लगा कर पक्का कर दिया, और अब ये खुड्डा इतना मजबूत है कि कोई इस पर अगर चढ़ भी जाए जैसे 7 दरहम तो ये टूटता नहीं है। आप लास्ट वीडियो में से आप देखा भी होगा कि 7 दरहम बड़ी दफ़ा इसके ऊपर चढ़े भी हुए हैं। बस अब एक ही पिंजरा रह गया, एक ही जानवर रह गया बेचारा इनका, बकरियों का, वो भी इंशाल्लाह हम फ्यूचर में या 2-3 दिन में पूरा कर देंगे। यार तो वीडियो बनाते बनाते जब मैं वीडियो बंद करके दोबारा से इस पिंजरे को फाइनल देखा, एक लोग मतलब मैंने वैसे चेक की कि ये लग कैसे रहा है, तो ये थोड़ा बेढंगा सा लग रहा था, अजीब सा, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बहुत ही अजीब बनाओ, क्योंकि खाली तब यही था, ऊपर फ्लैक्सी थी, तब ऊपर मिट्टी नहीं थी। तो फिर हमने काफ़ी सोचा, काफ़ी सोचने के बाद हमें आइडिया आया कि क्यों ना हम इसके ऊपर मिट्टी डाल दें, एक तो ये मजबूत हो जाएगा और दूसरा ये अच्छा भी लगेगा, जो कि अब देखने में हमें काफ़ी बेहतर लग रहा है, क्योंकि मिट्टी के बगैर ये थोड़ा अजीब लग रहा था। अभी भी देख सकते हैं मिट्टी साइड पे पड़ी हुई है, और ये फ्रेम वगैरह जो इसके दरवाजे के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे ये भी पड़े हुए हैं। तो ये एक फ्लैक्स बच गई थी, ये हमने फिर निकाल ली, ये अब नीचे बकरियों के जो नीचे बाड़ा उसमें काम आ जाएगी, और बाकी 2 फ्लैक्सें ऊपर डल गई थी बस। अब ये देखें, अब ये आपको काफ़ी प्यारा लग रहा है, और इसकी स्लोप उस कोने से शुरू होके इस ईंट के पास निकलती है, तो ये एस टिल्ट के तरफ बना हुआ है। अब बिल्कुल आपको लेवल पे बैठ के देख सकते हैं, यहाँ से आपको दिखेगा ये बिल्कुल इस ईंट के पास आके स्लोप निकलेगी, और फिर इंशाल्लाह इसकी छत पे पानी भी नहीं खड़ा हुआ करेगा। और अंदर अब चेक करें, मिट्टी डालने से एक और अंदर फ़ायदा हो गया कि ऊपर जहाँ से थोड़ी धूप आ रही थी या इस साइड से थोड़े गैप्स थे, मिट्टी ने ऊपर जब वज़न आया मिट्टी का तो वो सारे गैप्स भी ऑटोमेटिकली फिल हो गए, और अब ये काफ़ी मजबूत हो गया, और अब इसके ऊपर चाहे कोई बंदा चल भी ले तो कोई मसला नहीं है। तो यार इस पे हमें काफ़ी मेहनत लगी। सोचा तो मैंने यही था कि कल मैं वीडियो पूरी करके वीडियो डाल दूं, लेकिन फिर जब मैं इसके पास बैठ के जब वीडियो शूट करने लगा दोबारा, तो फिर मैंने हिसाब लगाया कि यार हमारी इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा जब ये हमें खुद देखने में नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि जब तक दीवारें थी तब तक तो ये बहुत मज़े का लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था और एक यूनिक लुक दे रहा था, क्योंकि ये मिट्टी का जो था। और फिर जब हमने ऊपर फ्लैक्स डाली तो यकीन करें मुझे इतना अजीब लगा, सारी लुक ही मर गई। तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि यार इसके ऊपर कुछ होना चाहिए, और फिर अबू ने मुझे कहा कि यार अगर इसको सही बनाना और मजबूत भी करना तो ऊपर मिट्टी डाल लो। तो वही अबू की बात सही साबित हुई। एक तो ये बहुत मज़े का लग रहा है रियल में, मैं आपको अगर देख सकें कैमरे में भी तो कैमरे में भी अब बहुत बेहतर लग रहा होगा, बजाय वीडियो के जो मिडल में आ रहा है खाली फ्लैक्स, वो अजीब सा ही एक अलहदा सी चमक रहा था, शाइन दे रहा था दूर से ही, वो एक अजीब से ही लग रहा था। अब ये जो साइडों में बच गई हैं इसको थोड़ा थोड़ा काट कर फिर बिल्कुल इसके पूरा पैमाइश कर देंगे। अब ये देखें, ये अब माशाल्लाह से प्यारा भी लग रहा है। और जब ये दूर से देखेंगे, क्योंकि कल मैं यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था, यहाँ से मुझे वो फ्लैक्स बहुत अजीब लग रही थी। आप खुद इमेजिन करें, नीचे ये दीवार हो कच्ची यूनिक स्टाइल में, ऊपर एक अजीब सा ही बेढंगा सा कपड़ा हो या फ्लैक्स हो जो चमक रही हो, दूर से शाइन कर रही हो, तो वो फिर बहुत अजीब लगता है। तो चलें, अब हमारा पिंजरा ऑलमोस्ट फाइनल हो गया। अब बस इसमें मुर्गियाँ बंद करनी हैं जो कि ये खड़ी हैं। हाँ जी भाई मुर्गियों, तुम लोगों को भी फाइनली घर मिल ही गया।
अल्लाह का शुक्र करो कि भाई तुम लोगों को घर मिल गया। तो चलें, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में, तब तक हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।